नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और खास वीडियो में। खास इसलिए क्योंकि देर रात्रि को बेरोजगारी भत्ते का एक बार फिर से पेमेंट डलना शुरू हुआ है। किन किन जिलों का पेमेंट आया, तमाम चीज़ों को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 पेमेंट को लेकर भी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है बनती है पेमेंट के बारे में। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है या वो मोबाइल नंबर अभी आपके पास नहीं है, गलत मोबाइल नंबर लग रहे, तो अब मोबाइल नंबर आप कैसे चेंज करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता है बिना OTP आपकी खुद की SSO ID ओपन नहीं हो पाएगी। आप वहाँ अटेंडेंस, बिल पास, ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। इसके बारे में समाधान आपको बताएंगे। रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, SSO ID मैप करा दी, अब क्या करें आप लोग, उसके बारे में हम बात करेंगे। अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करेंगे आप। पुराने अधिकारी की SSO ID से आप अटेंडेंस अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो। बाई फ्यूचर आपके अधिकारी का भी हो सकता है, तो ये वीडियो ज़रूर देख ले। अटेंडेंस गलत अपलोड हो जाती है तो इसका भी सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बिल पास करके हट जाते हैं, कई जिलों के हटे भी हैं इन दिनों में, जैसे सिक्कर वगैरह के। तो ऐसा क्यों होता है, ये वापस से कब आते हैं, बिल पास होने के बाद में कितने दिन लग जाता है पेमेंट आने में, तमाम बिंदुओं को लेकर अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो एक कमेंट्स आ रहा था जिसको ले लेते हैं कि सर जून में छुट्टियां थी और स्कूल ने एब्सेंट लगा दी है तो बिल बनेगा क्या। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि उन्होंने छुट्टियां लगा ही क्यों है। आपकी छुट्टियां लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है, पहली चीज़ तो ये, और लगा दिए तो बिल नहीं बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए। यहाँ आप अटेंडेंस ऑनलाइन अपलोड कराते हो तो नीचे एक चीज़ दे रखी है कि नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, और ब्रैकेट में लिख रहा है अदर, मतलब डेज इसमें काउंट करना है कि गवर्नमेंट हॉलीडे के अलावा जितने भी आपने छुट्टियां की है उनको लेना है। तो अधिकारी को एक बार ये बताइए कि सर आप अटेंडेंस अपलोड कर रहे हो तो नीचे ब्रैकेट भी देख लो, वो पढ़ लो कि गवर्नमेंट छुट्टियों के अलावा कितनी आपने छुट्टियां की है, ये मेंशन करना है वहाँ। अब आपका जो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी वो आपकी छुट्टियाँ थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट छुट्टियाँ हैं, तो वहाँ वो लोग एब्सेंट क्यों कर रहे हैं भाई, उनको समझाइए। आप खुद समझाओगे तब वो समझेंगे। और यदि आपकी वहाँ 30 दिन की एब्सेंट लग गई है तो आपका बिल नहीं बनेगा। इसका भी एक सॉल्यूशन है, खुद रोजगार कार्यालय में ये स्क्रीनशॉट उनको दिखाइए कि सर आपने हमारी अटेंडेंस गलत अपलोड की है, तो इसका अब ये सॉल्यूशन होगा। और उनको समझाइए कि सर नीचे दे भी रखा है कि गवर्नमेंट छुट्टियों के अलावा कितनी छुट्टियां की आपने। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, तो उन अधिकारियों को भी समझने की बात है इसमें कि ये गवर्नमेंट छुट्टियां, उन्होंने छुट्टियां नहीं की है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यदि किसी संस्था प्रदान कार्यालय द्वारा EMS 2.0 पोर्टल पे आपके अटेंडेंस ऑनलाइन सबमिट करते समय इंटर्नशिप अभ्यर्थी की अनुपस्थिति डेज की संख्या त्रुटिवश यदि गलत दर्ज हो जाती है तो आप उनके अधिकारी को बताइए। आपकी यदि उन्होंने पूरे महीने के एब्सेंट लगा दिए तो उनको बताइए कि सर ये अटेंडेंस गलत अपलोड हो गई। तो इसके संबंध में क्या होगा, जो अधिकारी है वो लेटर पैड पे या सादा पेज पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, महीने का नाम लिखेगा कि इसमें हमने त्रुटिवश एब्सेंट दिनों की संख्या 30 या जितनी भी कर दी है, तो इनका सेंडबैग दिया जाए, नीचे सील साइन करके वो प्रमाण पत्र लेके रोजगार कार्यालय जाओ आप, फिर वो वहाँ से सेंडबैग देंगे और फिर दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। मतलब अधिकारी इतनी गलती क्यों कर रहा है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग या तो उनको समझा नहीं पा रहे हो, तो इन चीज़ों के बारे में उनको बताइए। इन दिनों में सबसे ज़्यादा ई-साइन फेल्ड हो रहा है, दो ही इसके रीजन से, एक तो थोड़ा सर्वर डाउन भी है, दूसरी चीज़ अधिकारी का नाम आधार के नाम के अनुसार मैच नहीं हो रहा है। तो यदि नहीं हो रहा है तो एक बार दोबारा से अधिकारी का आधार के अनुसार क्या नाम है और मैप करते समय क्या उन्होंने फीड कर दिया है वो लिखवा के रोजगार कार्यालय आप जाके आपको खुद को ठीक कराने आना पड़ेगा भाई। अधिकारी नहीं जाएगा, बंद करने आपका हो जाएगा फॉर्म। और एक थोड़ा सर्वर एरर भी आ रहा है इन दिनों में, तो इस वजह से भी ई-साइन फेल्ड हो रहा है। घबराए नहीं, लगातार प्रयास करते रहे, 1-2 दिन में ये समस्या ठीक हो जाएगी, तो वो फिर सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ तीनों चीज़ें बता दी हैं, मोबाइल नंबर, ई-साइन और छुट्टियों की संख्या के बारे में। अब बात कर लेते हैं, रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके ज़रूर देखें।
रिकॉर्ड नोट फाउंड आने के बाद यदि SSO ID आपने मैप करा दी, यदि ऐसा आ रहा है तो अपने अधिकारी से एक पेज पे एप्लीकेशन लिखवा लीजिए। उसमें सभी कैंडिडेटों का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ऊपर अधिकारी का नाम, SSO ID, मोबाइल नंबर, इंटर्नशिप जो है उस इंटर्नशिप सेंटर का नाम और नीचे सभी कैंडिडेटों के क्रमांक संख्या लगा के उनके नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के नीचे सील साइन करा के कोई भी एक कैंडिडेट रोजगार कार्यालय ले जाके और सभी की रिकॉर्ड वहाँ ठीक करवा सकता है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा है। जब आपको समस्या आती है ना तब आप लोग कमेंट्स करते हो, रेगुलर वीडियो देखते हैं ना उन लोगों को समस्या नहीं आती है, तो बार बार मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। अब कुछ बिल पास और हुए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे उसकी आईडी को डीमैप करेंगे, कैसे नई आईडी को नए अधिकारी की मैप करेंगे, इस पर वीडियो बना रखा है, वो जाके देख लेना आप। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का फरवरी और मार्च का बिल पास कर दिया गया है। यदि आप गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो अपने बिल को ज़रूर से चेक कर ले। देखो एक चीज़ इन दिनों में ऐसे हो रही है कि कई ज़िलों के अंदर सभी कैटेगरियों के बिल पास नहीं हो रहे हैं, तो जिनके नहीं हुए हैं घबराए नहीं, ऐसा ना सोचे कि आपने तो बता दिया हमारे ज़िले का तो हमारा तो नहीं बना, तो 2-4 दिन में बन जाएगा। नया सिस्टम है, थोड़ा वक्त लग रहा है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी का बन गया तो फिर पूरे ज़िले का ही बन गया। तो कई लोग परेशान हो रहे हैं कि सर आपने तो बता दिया लेकिन मेरा तो नहीं बना, तो आप अभी पैनिक ना हो, वो धीरे धीरे 1-2-4 दिन में बन जाएगा। इसके अलावा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का भी मार्च 2026 का बिल पास कर दिया गया है। यदि आप झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप लोग भी अपनी SSO ID ओपन करके जॉब सीकर पेमेंट लॉगिन पे जाके अपने बिल को ज़रूर से चेक करेंगे। अगले ज़िले की बात करें, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का भी फरवरी और मार्च 2026 का बिल पास कर दिया गया है, तो धौलपुर वाले भी ज़रूर से चेक करेंगे। अब एक बार मैं फटाफट से बिल समरी आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपको 21 ज़िले दिख रहे होंगे, उनके मार्च 2026 के बिल पास कर दिए गए हैं। फरवरी 2026 बिल पास की हम बात करें तो इन 24 ज़िलों के फरवरी 2026 के बिल पास कर दिए गए हैं। जनवरी की बात करें तो स्क्रीन पे 28 ज़िले आपको दिख रहे होंगे, इनके जनवरी 2026 के बिल पास कर दिए गए हैं। हालांकि अभी अप्रैल के बिल पास होना शुरू नहीं हुए हैं और जल्दी वो भी होना शुरू हो जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि जनवरी से मार्च तक का पेमेंट कब तक आएगा। देखो 26 अगस्त से पहले पहले आपका जनवरी, फरवरी और मार्च जिन जिलों का बिल पास हो जाएगा उनका पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देर रात्रि को पेमेंट भी आया है, वो पेमेंट किनका है ज़रा मैं बता देता हूँ। कई ज़िलों के अंदर क्या हुआ है कि दिसंबर तक का पेमेंट आ गया लेकिन कुछ % लोगों का बीच में पेमेंट अटक गया है। अब वो अटकता क्यों है? अटकता इसका एक ही रीज़न से, या तो किसी कैंडिडेट का अकाउंट नंबर बंद हो जाता है या फिर वो अपनी ब्रांच चेंज करा लेता है तो IFSC कोड बदल जाता है। तो जैसे मान लो 100 लोगों का एक ही पेज के अंदर बिल बना है और एक कैंडिडेट के साथ भी ये समस्या है तो उन 100 लोगों का बिल फेल्ड होता था, इस वजह से ऐसा हुआ है। कई ज़िलों के अंदर ऐसा हुआ है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अपने ज़िले का नाम और किस किस महीने का आपका रुका हुआ है मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जयपुर में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ फीमेल का सितंबर का पेमेंट नहीं आया, कुछ का अक्टूबर का पेमेंट नहीं आया था, जिसकी वजह से उनके बीच में पेमेंट रुके हुए थे फीमेल के। और देर रात्रि को लगभग आप यहाँ देखेंगे जयपुर के अंदर कल देर रात्रि को सभी कैटेगरियों के अंदर जिनका पेमेंट रुका हुआ था, भले ही वो अगस्त का हो या फिर सितंबर का, कुछ लोगों का 1 महीने का रुका था तो कुछ लोगों का 2 महीने का पेमेंट जयपुर के अंदर रुका था। तो रात को 6:51 पे एक महीने का पेमेंट डाल दिया गया है। अभी भी जयपुर में काफ़ी % लड़कियां ऐसी हैं फीमेल कैंडिडेट जिनका अभी भी 1 महीने का पेमेंट और आना बाकी है। तो जिनका पहले बीच में रुका हुआ था फीमेल का, वो एक बार चेक कर लेना, आपके पेमेंट रात को आ गए हैं भैया। ऐसा यदि आपके साथ भी हो रहा है, आपके ज़िले का नाम, आपकी कैटेगरी और किस किस महीने का आपका रुका हुआ है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे, ताकि वो चीज़ भी हम उठा सकें और जल्द से जल्द आपका पेमेंट डलवाने का हम प्रयास कर सकें। बाकी आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ कवर कर दी है। फिर भी कोई आपका मेजर डाउट रहता है, देखो एक कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं भी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये रहता है मेरी कोशिश की मैक्सिमम समस्या आपको क्या आ रही है, हर कमेंट्स को हम देखते हैं, फिर उनके संबंध में प्रूफ लेके आते हैं, प्रूफ के साथ आपको बताते हैं, सारा सॉल्यूशन बताते हैं। तो उससे दायित्व आपका भी बनता है कि चैनल को काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। इससे देखो हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे ही नया वीडियो आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में